नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अयोध्या से आने वाले पूजित अक्षत वितरण को लेकर हिंदूवादी संगठन ने बनाई भूमिका। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे देशवासियों को अयोध्या आगमन का न्योता पूजित अक्षत के द्वारा दिया जाना है, जिसको लेकर शहर में अयोध्या से आने वाले पूजित अक्षत घर घर वितरण करने के लिए हिंदूवादी संगठन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। दरअसल अलीगढ़ में अयोध्या से आने वाले पूजित अक्षत घर घर वितरण होने हैं। पूजित अक्षत को वितरण करने के लिए हिंदूवादी संगठन के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि किस तरह से पूजित अक्षत को घर घर वितरण किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान हिंदूवादी पदाधिकारी ने बताया कि शहर के प्रत्येक क्षेत्र में 11-11 लोगों की टीम गठित की गई है, जो पूजित अक्षत को घर घर पहुंचने का कार्य करेंगे। शहर के अंदर जल्द ही पूजित अक्षत वितरण का कार्य शुरू किया जाएगा। हिंदूवादी संगठनों ने जनता से अपील भी की है कि 22 जनवरी को अपने घर क्षेत्र एवं आसपास के मंदिरों में दिवाली की तरह दीप जलाकर अयोध्या में हो रहे कार्यक्रम का हिस्सा बने। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व भाजपा मेयर शकुंतला भारती ने पिछले क्षणों को याद करते हुए बताया कि राम मंदिर निर्माण हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इस दिन के लिए देश के बहुत से राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया था। आज हमारी सरकार के द्वारा मंदिर निर्माण कर राम भक्त बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने कहा, सभी राम भक्तों से अनुरोध किया है कि वह जल्दबाजी में अयोध्या न पहुंचे और 22 जनवरी 2024 को दीपावली की तरह उत्सव मनाएं। ये है कि अगर भगवान श्री राम का नाम का अगर वहाँ पर लिख भी गया तो ऐसा कौन सा तूफान आया था, जिस तरीके से ये जो तमाशा किया गया है। हम तो ये कहते हैं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अगर भगवान राम का नाम लिख गया तो थोड़े से ही शब्दों में कहानी खत्म होती है कि भाई यहाँ से इसको हटा दिया जाए, ना कि उसका तमाशा किया जाए। मेरा कहना यही है कि जो भी हुआ, मुझे ज़्यादा कहने में संकोच भी नहीं होगा। मैं बस इतना कह देना चाहती हूँ, निमंत्रण उन्होंने कम से कम वो याद कर ले दृश्य को। सरकार उन्हीं की थी, राज्य उन्हीं का था। जिस तरीके से हमारे राम भक्तों पर जो गोलियां बरसाई गईं और दौड़ा दौड़ा करके उनको मारा गया, जिस तरीके से उनके पैरों में पत्थर बांध बांध करके सरयू नदी में डाला गया था, वो निमंत्रण की कल्पना करते हैं। मुझे तो हंसी आती है इस बात पर कि हमें निमंत्रण नहीं दिया। जिनकी जानें उन्होंने ली, कितनी कुर्बानियाँ इस भगवान पुरुषोत्तम राम मंदिर के लिए गई हैं, तो उनको तो कहना भी नहीं चाहिए। शासन को निमंत्रण नहीं देना चाहिए, नहीं होना भी नहीं चाहिए, लेकिन दिया है। लेकिन निमंत्रण दिया है। अगर वो चाह रहे तो वो वहाँ पहुँचे। भगवान सबके हैं, व्यक्तिगत वो किसी के नहीं है। भगवान हम सबके हैं। पुरुषोत्तम भगवान राम सबके दिल में विराजमान है। अगर वास्तव में अपनी गलतियों का पश्चाताप करना है तो भगवान श्री राम मंदिर के स्थापना दिवस पर उनको वहाँ पर जाना चाहिए और राम लला के दर्शन करके अपनी गलतियों का पश्चाताप। अखिलेश यादव नहीं किया तो उनके मुलायम सिंह यादव ने कर लिया। कभी कभी कुछ चीज़ें हमसे अधिक उत्साह के अंतर्गत हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दीपावली मना रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उत्साहपूर्वक तो वो सड़क पर रख करके छुटाना शुरू कर देते हैं, जिससे थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है। बच्चों को समझाया जाता है कि भाई सड़क पर नहीं छुटाना है, ठीक है ना, साइड में रख करके आतिशबाजी छुटा। ऐसे ही कब कौन बच्चा नवयुवक किस उत्साह में आकर के कोई जरा सा गलत कदम, उनको समझाया जाता है। समझाने के बाद उन्हें मनाया जाता है कि भाई गलत काम नहीं करना। किसी प्रकार से हमारे यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द नहीं खराब होना चाहिए। क्यों कि आज इतना हमारे मध्य अन्य धर्मों के लोग भी सहयोग कर रहे हैं, हर व्यक्ति। क्यों कि अब तो राम केवल ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के हैं, राम तो आज जैसा कि इंडोनेशिया में, अयोध्या के अंदर लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात ऐसा दिन आया है कि हम सब अपने सामने
श्री राम मंदिर का निर्माण देख पा रहे हैं। और आगामी 22 जनवरी को श्री राम लला का विराजमान प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर के अंदर हो रही है। उसी के निमित्त हरिगढ़ महानगर के अंदर एक कार्यक्रम की श्रृंखला रखी गई है। उसकी जानकारी आपको बुलाया गया है। विगत दिनों से हमने 20 तारीख से कार्यक्रमों का आयोजन किया है। कुछ कार्यक्रम हो चुके हैं, दीवार लेखन, अभी थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बैठक थी। आगामी 26 तारीख को पूरे हरिगढ़ महानगर को हमने 16 भागों में बांट रखा है। प्रत्येक भाग से कार्यकर्ता और समाज राम रथ बनाकर लाएंगे और जो हमारा प्रदर्शनी मैदान है उसमें कृष्णांजलि नाट्यशाला है, उसके अंदर वहाँ सबको बुलाया गया है। वहाँ पर जो अयोध्या से अक्षत आए हैं और जो कुछ लिटरेचर आया जो आपको यहाँ दिखाया जाएगा वो उन कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। अपनी अपनी बस्ती में उन रथ यात्राओं को लेकर जाएंगे और आगामी 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच घर घर कार्यकर्ता उन अक्षत के माध्यम से यह निमंत्रण लेके जाएंगे कि अपनी सुविधा अनुसार 22 जनवरी के बाद हम राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। 22 जनवरी को कितने लोग अयोध्या से जा रहे हैं मंदिर दर्शन को? 22 जनवरी की एक निश्चित सूची है जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा उनको बुलाया गया है। अलीगढ़ से 3 नाम हैं जिनके लिए सूचना आई है। 22 जनवरी को सामान्य लोगों को नहीं जाना है। 22 जनवरी के बाद अपनी सुविधा अनुसार और संगठन के अनुसार 26 तारीख को ब्रज प्रांत के लिए आरक्षित किया गया है। तो ब्रज प्रांत में हरिगढ़ महानगर भी आता है, पूरा जिला भी आता है। यहाँ से एक निश्चित सूची 80 से 100 लोगों की जाएंगे। वो लोग 25 तारीख में यहाँ से निकलेंगे। 22 तारीख को नहीं, 22 तारीख में कोई नहीं जाएगा, सामान्य कार्यकर्ता। ये बताया 2 लोगों को यहाँ से निमंत्रण मिला हाँ, है। 3 लोगों को निमंत्रण मिला है, जी। वो अपनी व्यवस्था अनुसार। कौन लोग हैं ये 3? हाँ, उद्योगपति के रूप में श्री हरिप्रकाश गुप्ता जी, हिक्स थर्मामीटर, और एक औद्योगिक क्षेत्र से एक और हैं अपने सज्जन श्री सतीश शर्मा जी, मनीष इंटरनेशनल, सतीश गौड़ जी, जिन्होंने राम मंदिर के लिए बलिदान किया है, उनके परिवार से किसी लोगों को? हाँ, उनको ले जाने की जो व्यवस्था है वो 26 तारीख का जो दिन नियत किया गया है उसमें उनको लेके जाया जाएगा। हरिगढ़ महानगर से मैं एक नाम बता दूं, हरिगढ़ जिले से एक नाम है स्वर्गीय श्री भगवान सिंह जी, जो गोंडा क्षेत्र के रहने वाले थे। जिस समय पर 92 जब हत्याकांड हुआ था, गोली कांड हुआ था तत्कालीन सरकार के द्वारा, उस समय वो उनका बलिदान हुआ। भगवान सिंह जी, उनका परिवार यहाँ से जाएगा, उनको ले जाने की व्यवस्था हम करेंगे। कल्याण सिंह और अशोक सिंघल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस आंदोलन के लिए। तो उनके लिए यहाँ पे क्या उससे संबंधित कुछ यहाँ विशेष है क्या? नहीं, उनका तो पूरा आंदोलन में पूरे मुखिया वही लोग रहे और उनके परिवारीजन भी वहाँ जाएंगे, क्योंकि संगठनात्मक दृष्टि से अपना अतरौली जिला आता है, वहाँ की व्यवस्था अतरौली के कार्यकर्ता देखेंगे। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।